प्रदेश के सचिव हैं और वो हम पिछड़ों के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, हमारे ही काम के लिए हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा आमद भाई राजेश प्रजापति। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक और संचालन कर रहे हमारे बड़े भ्राता माननीय लल्लू पहलवान जी और इस जिले के बहुत ही बेहतरीन जिला अध्यक्ष माननीय विजय करण यादव जी, हमारे भावी प्रत्याशी विदित त्रिपाठी जी, भैया आपका क्या नाम है? बबलू बबलू हैं और पीछे बैठे हैं अर्जुन यादव जी और दिनेश जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई इनको। और हमारे साथ जंग बहादुर प्रजापति जी भदोही जिले से चल कर आए हैं, दीनानाथ प्रजापति जी हैं। मनोज मौर्य कहाँ गए? कहीं चले गए बेचारे। मनोज मौर्य जी हैं। ये सब मेरे साथ पिछले 1.5 महीने से टहल रहे हैं, कई दिनों की यात्रा की हम लोग और आज आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। तो मैं अपने इन सभी मंच पे जो बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, इन सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और दूसरे नंबर पर जो हमारे यहाँ पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप सभी लोगों का भी सादर अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे सुनने के लिए दिया। देखिए, मेरा नाम राजेश प्रजापति है। आपको को नाम कुछ न कुछ लिख करके होगा प्रजापति। ये प्रजापति है क्या? एक स्टेपनी है, जैसे कोई गाड़ी हो उसके पीछे एक स्टेपनी लगी रहती है, उसी तरह भैया स्टेपनी लगा दी गई है। मौर्य के पीछे मौर्य की स्टेपनी, विश्वकर्मा के पीछे विश्वकर्मा की स्टेपनी, प्रजापति के पीछे प्रजापति की स्टेपनी, यही लगी है ना। लेकिन हम असलियत में क्या है? पिछड़ी। इसका भी कोई मतलब नहीं। अगर देखा जाए पिछड़ी क्या मतलब है? कमज़ोर आदमी जो सबसे पीछे रहता हो, यही ना। यही ना होता है पिछड़े का मतलब। जो पिछड़े हैं मतलब कुछ कम कर पाते हैं, समाज में कुछ कमाई कम इनकी है और बहुत संघर्ष भरा जीवन है, हमेशा थके रहते हैं और रोज कुआं खोदते हैं, लगभग रोज उसी से पानी निकाल के पीते हैं। इसीलिए हम लोगों को कह दिया पिछड़ी। अब पिछड़ी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तरह से पिछड़े हैं हम लोग। सामाजिक स्थिति हम लोग की खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, राजनीतिक में कोई भागीदारी नहीं है, इसलिए हम लोग पिछड़े हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो मसीहा निकले माननीय मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने हम पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया। और उस समय किया जब ये समाज सिर्फ 4 वर्ण में बटा था और जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, जातियां यहाँ बना दी गई। और बनाने के बाद इनका हक हिस्सा, इनका अधिकार लोग खाना शुरू कर दिए, नहीं देते थे। तो माननीय मुलायम सिंह जी ने कमर कसी और कस करके उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई हम पिछड़ों के लिए। राजनीतिक पार्टी बनाई और बनाने के बाद उन्होंने यादव समाज के बीच में जाकर के ये बात कहा कि देखो भैया, जब तक झंडा नहीं होगा तब तक हम लोग का कोई सम्मान नहीं होगा। ठीक, तो झंडा उन्होंने बनाया, यादव समाज ने पकड़ा और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने न कोई झंडा बनाया, न इनका झंडा पकड़ा, है न खुद बनाया, न इनका वाला पकड़ा। तो भैया हमारे दिमाग में एक बात आई है कि जब तक इनका नहीं पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहू मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे, ना यही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही बनेंगे तो पूरे में एक ही बनेंगे ना। तो जब अखिलेश जी के लिए सुनिश्चित सीट है पिछड़ों की बात को लेकर के और दूसरे को लेकर के है, भाई ठाकुर में जो आते हैं तो योगी जी बनेंगे और जो पिछड़े में आएंगे तो माननीय अखिलेश जी बनेंगे। तो हम पिछड़ों के नेता एक हैं बचे,
बाकी जो नेतागिरी कर रहे हैं दूसरे पार्टी में, अपने भी समाज में बहुत से हैं, वो तो आपको बहकाएंगे ही। इधर आइए, जैसे लल्लू पहलवान जी ने कहा कि बहुरुपिया आएंगे इकट्ठे, तो हमारे समाज में भी झंडा बना हुआ है, 16 झंडे बना लिए सब। कौन झंडा पकड़ेंगे आप? किसका पकड़ेंगे? कुछ लोग इधर वाला एक ठो पकड़ लेंगे, कुछ लोग उधर वाला पकड़ लेंगे, कुछ उसका पकड़ने, कुछ उसका पकड़, बढ़ जाएंगे आप। अब बढ़ करके फिर क्या होगा आपका? कुछ होने वाला नहीं है। तो बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती है, और हथियार अब आप लोग बना लीजिए। ठीक, हथियार क्या है? आप लोग भी अपनी एक अभिवादन करना शुरू कर दीजिए लोगों से। जैसे लल्लू पहलवान जी हैं, कुछ लोगों से बोलते हैं, आप लोग से नहीं बोलते हैं, शर्माते होंगे बेचारे। जय समाजवाद इनसे कहते होंगे, आपसे नहीं कहते होंगे, नहीं कहते ना? जय भीम चलता है, जय भीम चलता है, तो जय समाजवाद कहाँ कीजिए अब आप लोग, की आदत पड़ी है। तो और झंडा जो है ये साइकिल वाला अब आप लोग भी पकड़िए, ठीक है? देखिए मैं भी पकड़ लिया हूँ, क्योंकि जब तक आपके पास झंडा नहीं होगा आपकी कोई पहचान नहीं होगी, होगी कोई पहचान। तो बिना हथियार के लड़ाई, हथियार यही सब है, यही हथियार इन लोगों ने अपनाया, और यही हथियार विश्वकर्मा ने भी अपनाया, जिसने वो भी अपने समाज की अच्छी खासी स्थिति बना ली, और जब हम लोग भी अपनाएंगे तो हम लोग की भी स्थितियाँ अच्छी होंगी। तो हर घर से एक बेटा अपना दीजिए, ठीक है? माननीय विजय करण जो जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, इनके माध्यम से इनके पास भेजिए कि मैं अपने बेटे को आपके साथ लगा देना चाहता हूँ, ठीक? और उसको 5 साल, 10 साल, 2 सप्ताह, भाई 1 सप्ताह तो अभी नजदीक में, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बेटा इसी में पनप फूल जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा अगर आप इनके साथ लगा देते हैं तो लगाइए। क्योंकि नेता जब तक हम लोग नहीं बने, जिस घर में नेता है उस घर की स्थिति देख लीजिए आप, ठीक? और जिस घर में नेता नहीं है, हम लोग सोचते हैं हम लोग इसी जमीन से उपजा लेंगे। भाई जमीन में क्या है, एक मुट्ठी दाना डाल देते हैं, 10 मुट्ठी 100 मुट्ठी कर देती है, तो यही दुगुना तिगुना समझ लेते हैं। लेकिन इससे भी कहीं अलग हट करके राजनीति है। तो एक बेटा अपना आप लोग जो है राजनीति में लाएंगे। देखिए आप मेरी बात को अगर मान लेंगे तो निश्चित 10 साल में वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, और नहीं तो मिट्टी में सने के सने रह जाएंगे। मिट्टी से सना हाथ जब रहेगा तो कोई हाथ नहीं मिलाएगा आपसे। दिन रात मिट्टी में परेशान रहेंगे तो पसीना रहेगा, कपड़े गंदे रहेंगे, पसीने की बदबू रहेगी, कोई बैठाएगा नहीं पास में। तो धीरे धीरे इस काम को छोड़िए, नहीं तो चाक के लालच में, मिट्टी के लालच में लोग फंसा करके आप उसी में बनाए रखेंगे, ताकि आप उठे न, आप बदबू करते रहें, आप गंदे रहें। इसलिए जितने नेता आते हैं आपको बहकाने के लिए चाक और मिट्टी की बात करते हैं। हम ये नहीं कहना सब लोग अजुए छोड़ दीजिए, धीरे धीरे बच्चों को निकालिए, माननीय विजय करण यादव जी के पास भेजिए, बताइए, लेके जाइए, इनको सुपुर्द करिए, उंगली पकड़ाइए इनको अपने बच्चे का, कहिए कि माननीय जी आपके पास ले आए हमारे बेटे को, आप नेता बना दीजिए अपने जैसा, ठीक है? तो समय लगेगा, लेकिन 10 साल अगर आपने अपने बेटे को उनके साथ लगा दिया तो मैं बता दूं आपके घर की स्थिति को बदल के न रख दे तो हमसे बताइएगा। और आप उस बेटे के तहत उस बेटे को सींचने का भी काम आपको करना, ऐसा नहीं है जैसे आपका बेटा लग गया तो सब जितने भी लोग हैं सब लोग उसको सींचने का काम कीजिए। वो जो कहता है उसकी सुनिए, क्योंकि वो वैसी बात तो कहेगा नहीं, जो माननीय जी से मिलेगा वही आके आपको बताएगा। अगर माननीय जी ने कहा भैया ऐसा करो, प्रजापति समाज को बुला के वहाँ पर इकट्ठा करो, आप लोग पहुँचिए, तो आपका भी बेटा तो वहाँ रहेगा मंच पे। तो कुल मिला करके अगर सब लोग, अगर आपको देख करके किसी और की भी इच्छा हो रही तो अपना भी बेटा लगाएं। ऐसा नहीं कि मैं आप एक लोग का बेटा लगाने का, जितनी अधिक संख्या होगी हमारी उतना अच्छा मुकाबला होगा। और जब आपकी तादाद एक जगह इकट्ठा होंगी, सरकार बनाने में आपकी बहुमत साबित होगी, तो आपका नेता आपके लिए बढ़िया काम करेगा, ठीक है? और इस समय पिछड़ों के नेता माननीय अखिलेश जी ही केवल आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना ये सरकार तो कमर तोड़ती चली जा रही है। इतनी महंगाई हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना महंगा हो जाएगा।
बधिया मतलब बजिया वाले बैल, हमारे यहाँ होते बजिए बोलते बैल बैठ गया। तो कुल मिला करके ये किस आधार पे काम कर रहे हैं, एक कहानी छोटी सुना रहा हूँ, आप हो सकता है पट से समझ में आ जाए। ठीक भाई, तो ये जो है एक राजा था और राजा ने सबको गांव वालों को निमंत्रण दिया कि आइए मेरे बेटे का नामकरण है, आप लोग आइए फ्री में भोजन कीजिए। ठीक, तो आपको पता ही है, अगर कहेंगे कल हमको 2 लोग मारने आने वाले हैं तो गांव वालों जाइए कहे आइए भैया हमको कल 2 लोग मारे आने वाला है, 2 लोग आकर आज रहबा खड़ा तो सब न मरी हैं, तो कह लोग आई हैं, एक लोग आए, एक को लोग नहीं है। हाँ, कि नहीं मारो इसको भैया। और जब खाने की दावत आप दे देंगे 10 की तो कई लोग आ जाएंगे 20-25। तो राजा ने जब बुलाया भैया निमंत्रण दिया तो गांव पलट के गया, सब छोटे छोटे बच्चों को भी गोद में इधर कन्हैया पिला दे, एकदम घिसल लेके पहुंच गए राजा के यहाँ। राजा के यहाँ बहुत अच्छा आइटम बना था, चूंकि उसके लड़के का नामकरण था, नाम रखा जाना था, तो सबको बढ़िया बढ़िया भोजन मिला, सब लोग खाए। तो 2-3 दिन का चूंकि कार्यक्रम था तो सब ने कहा कि भाई अब आप खाना ना खा के सोइए, कल सुबह नाश्ता भी मिलेगा आप लोग को, 12 बजे फिर बढ़िया भोजन फला फला आइटम में मिलेगा। तो सब लोग भैया इतनी बेला खाए और सो गए। सोने की जगह पूछी, बता दिया कि यहाँ सब बिस्तर लगे हो, आप लोग सोइए। सब लोग सो गए। सुबह जब उठे सब लोग तो सबसे पहले क्या होता है, सबको लग गई, क्या लग गई? हाँ देखिए, इनको भी लगती है भाई, सबको लगती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबको जब लग गई तो सब लगे जगह ढूंढने, कहाँ निपटे भैया। तो सैनिकों ने कहा देखिए भाई ये तो फूल लगा है गमले में और घास उस देखिए बढ़िया सा, यहाँ अगर कोई निपटान उपटान अगर आप लोग करेंगे तो यहाँ पर चलान हो जाएगी, कोड़े भी बरसेंगे। तब देखिए वहाँ शौचालय है, वहीं चले जाइए। तो थोड़ा दूर था भाई, क्योंकि ज़्यादा था, बड़ा मैदान था उसका, सब लोग भागते गए तो कुछ लोग रास्ते में भैया कर दिए, भाई नहीं बर्दाश्त कर पाए तो उनका चालान हो गया, 500 रुपये जुर्माना हो गया, कोई कोड़ा खाया। तो जब वहाँ भागे भागे पहुँचे तो सैनिकों ने कहा कहाँ रुको, सब रुक गए। क्या बात? कहा अरे भैया हम लोग को निपटना है। तो कहा भैया निपटने का चार्ज 500 रुपया है, ठीक है। तब तो सबका हालत खराब हो गया। कुछ लोग यह सुन के खाली पोक दे कि 500 रुपया हमारे पास आई है ना, यही नियम कहे थे। अजय पास 500 रुपया रख भैया दे के आराम से गए निपटे। तो जौन अंधभक्त हैं उन्होंने कहा कि 500 रुपया लीटर अगर पेट्रोल है तब वो हमें कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन वोट देगा नहीं, और 500 रुपया पेट्रोलो हो जाए तब वो नहीं देंगे। तो कुल मिला के सक्षम 500 रुपया वाला भैया वो अपन फ्री में जौन गैस कनेक्शन ले हो आज भरत हो, फ्री में बिजली कनेक्शन ले भरत हो, फ्री में 5 के राशन ले दौड़ा सरकार देहलस। अब क्या कर दिया, हर चीज पे बढ़ा वसूलत दाम। सिम रहा इनकमिंग फ्री, जब तक मन करे तब तक चलत रहे, अब हर महीना भरवावा। कौन कर रहा है ये सब? हम लोग क्या जानते हैं बताइए? जो आप दुकानदार कहेगा वही हम जानेंगे। वस्तु उसके पास है, उसके कब्जे में है, हमको देगा तब जब वो भरपूर रेट लेगा तब। और रेट कौन निर्धारित किया है? सरकार करती है। तो भैया ये फ्री के चक्कर में इस सरकार ने हमको फंसा दिया। आप लोग आइए फ्री में जो है वो सिलेंडर ले जाइए, सब्सिडी तो आपके खाते में आ रहा है। सब कुछ लालच दे करके घुमा फिरा करके किसकी कमर तोड़ी इसने? हम लोगों की। तो इस सरकार को पलटना है, इसको अपने क्रोध का मतलब समझाना है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप क्रोधित हैं तो अपने मत से इजहार करिए कि देख मोदिया, ठीक है, कहना नहीं चाहिए मुझे क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री लेकर के हम क्या करेंगे जो अपनी ही जनता पे कहर बरपा रहा हो। तो आप उसको इस बार दिखाइए, देख अगर तुम छेड़ोगे हम तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम तड़ी पारे रहोगे। देना भैया। तो इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, और जो पिछली सरकार में जो योजनाएं उन्होंने आपके लिए लाई थी क्या नहीं आए थे बताइए? कन्या विद्या धन आपको दिया,
का है। आपको बच्चियों को साइकिल दिया, लैपटॉप दिया, साइकिल बांटी उन्होंने आदमियों को हैं? 100 नंबर की पुलिस दिया, 108 नंबर की एम्बुलेंस दिया। क्या चीज आपको नहीं दिया वही बताइए। लोहिया आवास 2.5 लाख का दिया आपको, जो है किसान पेंशन, वृद्धा पेंशन, हर चीज की पेंशन दिया, माताओं बहनों की गर्भावस्था के लिए जो है कुछ समाजवादी पेंशन। क्या नहीं दिया बताइए। कैसे आप लोग 15 लाख के उसके जुमले में आ गए? 15 लाख खाता में आएगा? ऐसी ठगाई हुई, ऐसी ठगाई हुई। वो उस कुत्ते की तरह हाल हो गई कि कुत्ता एक घर में घुसा भैया और रोटी चुराने का प्रयास किया, आधी रोटी मिली लेके भागा। सोचे कि देखा न पाओ, चलेंगे आड़ में खाएंगे। उसके बाद जब चला तो देखा ऐसे नदी के रास्ते जा रहा था, देखा एक तो कुत्ता उरो हो हमरे सथवा चला तो आधी रोटी वो ले ले। उसकी परछाई थी तो सोचे कि यहू का अगर हम झटक लें तो हमारे पास एक हो यही पूरा। जैसे मुंह खोल के झटका तैसे घो गिर गया मुँह पे, बह गया पनिया में, नहीं है पाए हुए पाए। तो वही हाल हुआ हम लोग का, ठगाई गए कायदे से। अब 5 साल में बतावा कहाँ हम लोग के पहुंचे चाहते, हम लोग कहाँ पहुंच गए। एकदम रुक गए, 2 कदम पीछे चले गए। कितना हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। जो बच्चे पढ़ लिखे हैं, रोजगार छीन लिया इसने। क्या क्या मतलब आपको खुशी है इस बात से बताइए। तो इस बार अब देखिए अपने लिए हथियार आप लोग पकड़ लीजिए। समाजवादी पार्टी का झंडा घर घर लगाइए और एक नेता अपने बीच से एक नेता माननीय विजय करण यादव जी के पास पहुंचाइए। इनके नेतृत्व में काम कराइए, 10 साल इन्हें दे दीजिए और उसके पीछे आप लोग अतिरिक्त बल जब इच्छा हो तब लगाते रहिए। फिर देखिए उस परिवार की जब स्थिति सुधरेगी तब हर आदमी अपने घर का एक बेटा राजनीति में समर्पित करने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप लोग राजनीति नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।